सरकारी भूमि पर इतना भारी अतिक्रमण हो रखा है, तो ये बगैर मिली भगत के तो हो ही नहीं सकता था। तो उसमें अवैध कब्जा है एक तरह का, चाहिए हटना चाहिए। यहाँ तो पार्क बना अच्छा बच्चों के लिए, और यहाँ फिर कोई मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल बन जाए। जुर्माना लगना चाहिए, हर्जाना इस पर लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन का इन्होंने उपयोग किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ मंगलापुरी से अंदर की तरफ। एक फ्लाईओवर, जो पालम का फ्लाईओवर है, वहाँ से एक रास्ता जो है वो अंदर की तरफ जाता है। और यहाँ पर बहुत समय पहले एक एमसीडी का जो है वो पार्क हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो भू माफियाओं का कब्जा हो चुका है। और पीछे आप देख सकते हैं कि मलबा यहाँ पर उठाया जा रहा है, कूड़ा यहाँ पर उठाया जा रहा है। और विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे थे और वार्निंग दी है कि शुक्रवार तक ये खाली होना चाहिए, वरना आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति। पालम फ्लाईओवर के पास आप देख सकते हैं कि ये एक एमसीडी का पार्क है और ये पूरा पार्क मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस पार्क पे भू माफिया का कब्जा है और यहाँ पर मलबा डालने का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। ये देखिए, जो सरकारी ज़मीन पार्क के लिए है, लोगों के लिए है, जनता के लिए है, वहाँ पर भू माफिया कब्जा करके बैठे हैं और अवैध व्यापार जो है वो चला रहे हैं। और ऐसा भी पता चला कि यहाँ पर मलबा डालने के और यहाँ से मलबा उठाने के जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर अवैध कब्जा इस पार्क के ऊपर किया हुआ है। और यहाँ पर माननीय पालम विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ की स्थिति की जायज़ा लिया और यहाँ पर जिस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है उसको साफ शब्दों में चेतावनी भी दी गई है कि अगर जो उनके द्वारा समय बताया गया है, अगर ये मलबा नहीं हटता है तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज होगी। और मलबे के अलावा भी यहाँ पर एक और काम हो रहा है, मलबा डालने और उठाने के अलावा एक और काम जो यहाँ पर हो रहा है वो कूड़ा इकट्ठा करने का जो काम है वो भी यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रकों के अंदर जो कूड़ा है वो यहाँ पर लाद कर ले जाया जा रहा है और यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करने का जो काम है वो हो रहा है। ये देखिए, तस्वीरों में साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये मज़दूर जो है वो कूड़ा लादते हुए इस ट्रक के अंदर जो है वो आपको साफ साफ नज़र आएंगे। हर जगह कूड़े और गंदगी और मलबे के ढेर जो हैं वो लगे हैं इस पार्क के अंदर, जनता के पार्क के अंदर। ये देख सकते हैं सरकारी पार्क में चल रहा है कूड़ा डालने का अवैध धंधा, यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करने का अवैध धंधा। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा ये कब्जा किया गया है उन्होंने यहाँ पर अपने आशियाने घर भी बना रखे हैं जहाँ पर वो रहते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये देख पा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पार्क की ज़मीन है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उनके नहाने की, उनके रहने की जो पूरी व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। जो मज़दूर लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये देखिए, तो हर जगह जो है आपको मलबा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए इनके प्राइवेट ट्रक, बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो भी यहाँ पर खड़े मिलेंगे मलबे को उठाने के लिए। ये जो ट्रैक्टर में जेसीबी टाइप की मशीन बनाई गई है, मशीनें भी मलबे को उठाने के लिए यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को जो है वो नज़र आ जाएंगी। तो एक बड़ा अवैध कब्जा करके यहाँ पर अवैध कारोबार जो है वो किया जा रहा है एमसीडी के इस पार्क में। भ्रष्टाचार था उस पर बिल्कुल पूरी तरह अंकुश लग चुका है। ये जो लैंड है ये आने वाले सालों में इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी ग्रीनरी आ जाएगी इसमें, क्योंकि देखिए ये फ्लाईओवर है हमारे पीछे। यहाँ का हर आदमी जो द्वारका के लिए निकलता है या नजफगढ़ के लिए निकलता है उसकी नज़र यहाँ पड़ती है। अगर ये डेवलप हो जाएगा तो एक छवि अच्छी बनेगी पालम की कि भाई पालम में विकास हो रहा है। और आज की डेट में पालम विधानसभा में सिर्फ एक ही बात है कि विकास की है बारी। और हमारे माननीय विधायक कुलदीप जी सोलंकी अपना 100% इसमें एफर्ट लगा रहे हैं कि पालम में सुधार हो। तो क्या कहना चाहेंगे, विधायक जी इतने सख्त हैं कि पूरे निर्देश दिए हैं, अब लग रहा है पालम की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्कुल साहब, आने वाले 2 साल में पालम पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसमें ना के बराबर अभी तो
विधायक जी जैसे अभी सीट पे हैं अपनी कुछ ही महीने हुए हैं, आने वाले 2 सालों में इतना डेवलप कर देंगे पालम को कि पालम में हर नागरिक कहेगा कि भाजपा है, विधायक माननीय कुलदीप सोलंकी जी हैं। तो एमसीडी की इतनी बड़ी जमीन पर इतने सालों से कब्जा है, आपको लगता है कि बिना किसी मिली भगत के हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मिली भगत तो देखिए सर, ये तो नेचुरल है कि एक सरकारी भूमि पर इतना भारी अतिक्रमण हो रखा है, तो ये बगैर मिली भगत के तो हो ही नहीं सकता था। इसमें सरकारी भूमि पर इतना भारी अतिक्रमण हो रखा है, तो ये बगैर मिली भगत के तो हो ही नहीं सकता था। इसमें जरूर कहीं ना कहीं इसकी गांठें खुलनी शुरू हुई हैं अभी, और देखिए विधायक जी अभी सख्त एक्शन में हैं, मूड में हैं उसमें, और देखिए आगे आगे क्या होता है साहब। इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए एक्चुअल अगर बात देखो ये चीज़ है, यहाँ तो पार्क बने अच्छा बच्चों के लिए, और यहाँ फिर कोई मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल बन जाए या डिस्पेंसरी बन जाए या कोई स्कूल खुल जाए, तो इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। ये होना चाहिए। बाकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है पीछे जो सरकारें कर गई हैं, इसको तो बिल्कुल एकदम हटाना चाहिए, और जब तक इस देश का भ्रष्टाचार नहीं हटेगा देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा। तो आपको लगता है पहले जो सरकारें रहीं, पहले जो विधायक रहे, उनकी नज़र नहीं पड़ी इस पे? सब पड़ी हुई है नजर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना पड़ी हो। बिना मिली भगत के कोई काम होते ही नहीं है कोई। अब जो सरकार आई है वो अच्छी तरह काम कर रही है, और अभी 100 दिन नहीं हुए, 100 दिन के अंदर इतना काम कर दिया उन्होंने, अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं वो। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी लैंड पर कब्जा है, बिना मिली भगत के हो सकता है? देखो, बिना मिली भगत के सरकारी ज़मीन पे इतना बड़ा प्राइवेट कब्जा नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं हैं जो लोग मिले हुए हैं, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और इस लैंड को ये सारा कब्जा हटा के और यहाँ पे बढ़िया सुंदर सा पार्क बनाया जाए। हमारे माननीय विधायक जी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं, और जिसका ये कब्जा उसको अल्टीमेटम दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार कोई भी अवैध कब्जा कहीं पे नहीं रहेगा दिल्ली में। तो आप एज ए नागरिक क्या कहेंगे? कब्जा किया है इन्होंने, लाखों करोड़ रुपए कमा भी लिया होगा, सिर्फ कब्जा हटाना काफी है? हमारा ये है कि भाई कब्जा हटे और पब्लिकली ऐसा इसको डेवलपमेंट करें, जो लोग परिवार के साथ फाइन नहीं लगना बैठे। चाहिए इन पे? जुर्माना लगना चाहिए, हर्जाना इस पर लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन का इन्होंने उपयोग किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी भी देखो टैंकर खड़े हैं, पुराने अपने निजी वो खड़े हैं, ट्रक वगैरह खड़े हैं, तो ये तो इसका पूरी अवैध कब्जा है एक तरह से, ये हटना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भू माफिया ने कब्जा किया हुआ है, और मलबा और कूड़े का अवैध कारोबार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम फ्लाईओवर के पास।